हेलो दोस्तों, क्विक एस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार के संदर्भ में आधुनिक भारत का इतिहास जानेंगे कि आधुनिक भारत के इतिहास में बिहार का क्या योगदान है और गांधी के आंदोलन से बिहार का क्या संबंध है। बिहार आधुनिक भारत के इतिहास में क्या योगदान रखता है और उसके कौन कौन से ऐसे नेता थे जिन्होंने आधुनिक भारत में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और वो भारत की राजनीति में भी काफी योगदान दे चुके हैं। इनके बारे में क्वेश्चन करके हम लोग जानेंगे। पहला क्वेश्चन है, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? मजरूल हक थे। याद रखना कि भारत में होम रूल आंदोलन चलाया था एनी बेसेंट ने या फिर जो है बाल गंगाधर तिलक ने। लेकिन अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे तो मजरूल हक थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, बिहार में कब होम रूल लीग स्थापित किया गया? तो बिहार में होम रूल लीग जो स्थापित किया गया था 16 दिसंबर 1916 को स्थापित किया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन के दौरान एनी बेसेंट पटना कब आई थी? तो एनी बेसेंट पटना कब आई थी? तो 18 अप्रैल से 25 जुलाई 1918 के मध्य जो है एनी बेसेंट पटना आई थी। ये भी कोई डेट कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर जिला होम रूल का संस्थापक कौन थे? कि मुजफ्फरपुर में जिला वो होम रूल का एक वो ऑफिस स्थापित किया गया था, तो उसके जनक थे जनकधारी प्रसाद। जनकधारी प्रसाद ही जो है मुजफ्फरपुर में जिला होम रूल के संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाचार पत्र ने चंपारण के दुर्दशा पर निबंध प्रकाशित किया था? तो इसमें जो है चंपारण की जो दुर्दशा थी 1917 में, जिसमें गांधी शामिल हुए थे, और उसमें उसकी दुर्दशा पर निबंध किसने लिखा था? किन समाचार पत्रों ने लिखा था? तो हिंद केसरी ने लिखा था, अमृत बाजार पत्रिका ने लिखा था, भारत माता ने लिखा था, यंग इंडिया ने नहीं लिखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा ए, बी और सी, तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाचार पत्र ने चंपारण में निलहो द्वारा रैयतों के अत्याचार पर लगातार निबंध प्रकाशित किया? तो प्रताप नामक समाचार पत्र था, इसने भी लगातार प्रकाशन किया है कि जो नील के बगान मालिक थे वो कैसे किसानों का अत्याचार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पटना विश्वविद्यालय विधेयक और चंपारण के निलहों और रैयतों के संबंध में प्रस्ताव पेश किया गया और गांधी जी को श्री शुक्ल ने चंपारण आने का आमंत्रण दिया? तो लखनऊ जो अधिवेशन हुआ था 1916 में, जहां पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस का अधिवेशन एक साथ हुआ था, और इसी अधिवेशन में पहली बार नरम दल और गरम दल दोनों एक हो गए थे। तो गांधी जी को यहीं पर राजकुमार शुक्ल आकर के न्योता दिए थे कि आपको चंपारण आना है, तो गांधी यहीं से चंपारण गए थे 1917 में। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के गांव मुरली भरहवा कब पहुंचे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 27 अप्रैल 1918 को पहुंचे थे। आपसे एग्जाम अगर पूछा जाए कि राजकुमार शुक्ल जो है, जो चंपारण के नेता थे आंदोलन सत्याग्रह के, उनके गांव का नाम क्या था? तो मुरली भरहवा गांव का नाम था। यह पश्चिमी चंपारण में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और गांधी 27 अप्रैल 1918 को यहाँ पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण कृषि विधेयक को विधान परिषद में कब प्रस्तुत किया गया? तो चंपारण कृषि विधेयक को विधान परिषद में प्रस्तुत किया गया था 19 नवंबर 1917 को पेश किया गया था चंपारण में। वहां पर विधान परिषद में यह विधेयक पेश किया गया कि क्या यहाँ पर किसानों के साथ अत्याचार हुआ था या नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिनकठिया प्रथा निम्न में से किससे संबंधित है? तो तिनकठिया प्रथा जो है चंपारण आंदोलन से संबंधित है। चंपारण आंदोलन का संबंध जो है तिनकठिया पद्धति से था, और यहीं पर जो है इसको लेकर के नील सत्याग्रह चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का पहली बार बिहार में आगमन कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था, वही चंपारण के समय। इससे पहले गांधी कभी चंपारण नहीं आए थे।
चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब चंपारण आंदोलन चल रहा था तो उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? एडवर्ड अल्बर्ट गेट, यही जो थे बिहार के उस समय उपराज्यपाल थे। आप इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर कहां मुकदमा चलाया गया? मोतिहारी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब चंपारण सत्याग्रह में गांधी को गिरफ्तार किया गया था तो उनके लिए मुकदमा कहां चलाया गया था? तो मोतिहारी में चलाया गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा 14 नवंबर 1917 को चंपारण में पहला स्कूल किस गांव में खोला गया? तो गांधी ने चंपारण में जो है स्कूल खोला था और वो गांव का नाम था बड़हवा। लखन सेन नामक गांव था। यहीं पर पहली बार गांधी ने एक स्कूल की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कब नील रैयतों का विद्रोह हुआ था? 1907 1908। 1907-8 में नील के रैयतों का, नील के किसानों ने विद्रोह किया था बिहार में पहली बार 1907 1908 में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार लान का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? चंपारण सत्याग्रह के दौरान। पटना में गांधी मैदान है और बहुत बड़ा मैदान है ये पटना में, उसी से पटना की पहचान होती है गांधी मैदान से। और वहाँ पे बहुत जो है राजनीतिक पार्टी अलग अलग कार्यक्रम चलते हैं, तो इसका नाम गांधी मैदान का पड़ा चंपारण सत्याग्रह के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में रोलट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो बिहार में रोलट एक्ट के विरुद्ध जो आंदोलन प्रारंभ हुआ था वो फरवरी 1919 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रोलट एक्ट जो है इसी को कहा जाता था काला कानून। बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहते थे इसको, और इसके तहत किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। और ये जो है सिडनी रोलट की अध्यक्षता में लाया गया था। और रोलट एक्ट जो है भारत में क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन को समाप्त करने के लिए लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1920 में। 1920 में जो है बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1921 में स्वराज्य सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? गया में की गई थी। गया में स्वराज्य सभा की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिंस ऑफ वेल्स पटना कब आए थे? प्रिंस ऑफ वेल्स जो है वहाँ के इंग्लैंड के राजा थे और वो वहाँ वेल्स के राजा थे, और वो पटना कब आए थे? तो 22-23 दिसंबर 1921 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि वो पटना कब आए थे? तो 22-23 दिसंबर 1921 को आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में राहुल संस्कृत्यायन 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? छपरा में। छपरा में जब असहयोग आंदोलन गांधी ने चलाया था तो वहां पे बिहार के छपरा में राहुल संस्कृत्यायन ने ही उसका नेतृत्व किया था, वही उनका क्षेत्र था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसानों का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद ने किया था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस आंदोलन के समय मुड़िया प्रथा लागू की गई थी? असहयोग आंदोलन के समय। असहयोग आंदोलन के समय मुड़िया प्रथा लागू की गई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो यह दिया था असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने जो है गवर्नर के पद से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान कहां से नवंबर के मध्य में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत हुई थी? डुमराव से। असहयोग आंदोलन जब चल रहा था तो बिहार में नशाबंदी आंदोलन चलाया गया था, डुमराव में चलाया गया था। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के क्रम में अक्टूबर 1921 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन की बैठक कहाँ हुई थी? तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन की बैठक हुई थी आरा में हुई थी। यह भी याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ
कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था बिहार में खिलाफत आंदोलन, और यह भारत में भी इसी समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरंगिया संगीत के रचयिता कौन है? तो मनोरंजन प्रसाद सिन्हा। मनोरंजन प्रसाद सिन्हा ने ही फिरंगिया नामक एक संगीत लिखा था, जो क्रांतिकारियों के लिए काफी प्रेरणा स्रोत था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजरुल हक द्वारा पटना में स्थापित सदाकत आश्रम के लिए भूमि किसने दान में दी थी? खैरू मियाँ। खैरू मियाँ एक नवाब थे और उन्होंने ही ये जमीन दान में इनको दी थी, जहां पर इन्होंने ये आश्रम स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा कौमी सेवक दल की स्थापना कब की गई थी? असहयोग आंदोलन के दौरान की गई थी। कांग्रेस प्रांतीय कमेटी ने कौमी सेवक दल बनाया था, जहां पर हिंदू और मुसलमान दोनों की एकता की बात की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साप्ताहिक का प्रकाशन प्रारंभ किया गया था, राजेंद्र प्रसाद ने किया था। राजेंद्र प्रसाद ने ही जो है कृषि हिंदी साप्ताहिक जो है पत्रिका का प्रकाशन किया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा, ये राजेंद्र प्रसाद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी विद्यानंद संबंधित थे किसान आंदोलन से। अभी क्वेश्चन पहले भी आया था कि स्वामी विद्यानंद किससे संबंधित थे? किसान आंदोलन से संबंधित थे। आप इनको नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी कब? फरवरी 1923 में। फरवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी और स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में ही चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर की थी। नेक्स्ट है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने किया था। श्री कृष्ण सिंह ने किया था, और श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष बने कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे श्री नारायण प्रसाद। बिहार में श्री नारायण प्रसाद जो थे, यही जो है स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1923 में हुए विधानमंडल के आम चुनाव में स्वराज पार्टी ने बिहार में विधानसभा के कितने सीटों पर विजय प्राप्त की थी? 8 सीटों पर। जब 1923 में स्वराज पार्टी का चुनाव बिहार में हुआ तो बिहार में 8 सीटें जीती थी स्वराज पार्टी ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1923 के चुनाव में बिहार में स्वराज पार्टी ने विधान परिषद में कितनी सीटें जीती थी? 10 सीटें। तो विधानसभा में जो है 8 सीटें और विधान परिषद में 10 सीटें जीती थी स्वराज पार्टी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? गया में। ये गया में हुआ था अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, और इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन पहले भी आया था, मजरुल हक ने की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये पटना में की गई थी। चरखा संघ बनाया गया था जो है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय चरखा संघ का उद्घाटन किसने किया था? तो गांधी ने किया था। इसको गांधी ने बनाया था पटना में, उसका उद्घाटन किया था, जिससे लोगों को चरखा दिया जा सके और चरखा से जो है सूती कपड़े का उत्पादन किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का वह कौन सा स्थान गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान था? जीरादेई। जीरादेई नामक एक गांव था, वहां पर जो है ये जो है बिहार में, जो है गांधी जी ने उसे तीर्थ स्थान बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जिला महात्मा गांधी के शब्दों में आधुनिक तीर्थ स्थान था? तो दरभंगा। आधुनिक जो है तीर्थ स्थान गांधी ने किसको कहा था? दरभंगा को कहा था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद कहाँ के न्याय नगर पालिका के चेयरमैन चुने गए थे? पटना के। तो जो है राजेंद्र प्रसाद यहीं के रहने वाले थे और पटना के ये नगर पालिका के चेयरमैन चुने गए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेहरू रिपोर्ट पर चर्चा के लिए लखनऊ के सर्वदलीय सम्मेलन में बिहार के किस नेता ने भाग लिया था? सर अली इमाम। जब नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी तो उस समय उसकी बैठक लखनऊ में हुई थी और लखनऊ में बिहार के किस नेता शामिल हुए थे? तो सर अली इमाम गए थे, बिहार की ओर से उसमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन पटना कब आया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है। तो 12 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन ये पटना आया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1928 में पटना में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है। लोग इसका आंसर लगा देंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, लेकिन नहीं, इसका नेतृत्व पटना में किया था अनुग्रह नारायण सिंह ने किया था। पटना में साइमन कमीशन का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक थे जो है, तो बिहार में साइमन कमीशन का जो बहिष्कार किया गया था पूरे बिहार में, वो देवकी नंदन ने किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया था? 10 अगस्त 1929 को। 10 अगस्त 19 को जो है बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस मनाया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में 1928 में हुए सर्वदलीय बैठक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया? सर अली इमाम ने यह निर्णय लिया गया था बिहार में सर्वदलीय बैठक में कि ये पूरा बिहार जो है साइमन कमीशन का विरोध करेगा, सर अली इमाम के नेतृत्व में। तो ये आधुनिक भारत हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल मैराथन क्लास की तरह इसको बताया गया है। इसी तरह की सीरीज लगातार आपको मिलती रहेगी, आप लगातार रिवीजन करते रहना। किसी क्वेश्चन में कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो है बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे, आप उसका लाभ उठा सकें। ओके, थैंक यू।